Hello everyone, welcome again to today's class. And as you know, yesterday we have discussed introduction to the Indian Contract Act. And now today we are going to deal with our main starting point. That is, we are going to deal with the concept of the contract and agreement. Because as you all are aware, the name of the paper is the Indian Contract Act 1872, and the name of a topic is Indian Contract Act 1872, and therefore the very first thing which come in front of us, and that very first thing which come in front of us is the concept of the contract. You all are very well aware about the definition of the contract, which we discussed in our demo lecture. And the definition of contract is given in, you all are aware again, section 2 subclause H of the Indian Contract Act में contract की definition दी गई है. यहाँ पे मैं आपको छोटा सा additional knowledge देती हूँ और फिर हम लोग आगे proceed करते हैं. Majority acts का जो section 2 होता है ना, वो generally definition clause होता है. मतलब लाइक ना कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन टू एच में, ऑफर की डेफिनेशन टू ए में, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस की डेफिनेशन टू बी में. इन दैट वे जनरली मेजॉरिटी लॉज का जो सेक्शन 2 होता है वो सेक्शन 2 क्या होता है, डेफिनेशन क्लॉज होता है. मेजॉरिटी लॉज का दिस रूल इज नॉट 100% अप्लाइड इन सम लॉज, डिफरेंट सेक्शन में भी देयर फॉर द डेफिनेशन, बट मेजॉरिटी लॉज का जो सेक्शन 2 होता है वो सेक्शन 2 क्या होता है, डेफिनेशन क्लॉज होता है. उसको इसलिए ना इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी बोला जाता है, क्योंकि हमें अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग वो सेक्शन बताता है, इसलिए उस सेक्शन 2 को जनरली इंटरप्रिटेशन सेक्शन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी बोला जाता है. अगेन इफ वी टॉक अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसका भी सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज है. 2A में ऑफर को डिफाइन किया गया है, 2B में प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है, 2H में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है, एक्सेट्रा. नाउ कमिंग टू आवर ओन पॉइंट, मेन सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसको डिफाइन किया गया, आप सबको पता है, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया, राइट. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट is an agreement enforceable by law. The easiest definition of a word contract has been given in section 2H of the Indian Contract Act. And what is that easiest definition? See me, what we discussed, contract is an agreement enforceable by law. मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो दो चीजों की जरूरत है. ओके, नाउ व्हाट आर द टू थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. अगर एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल है, अगर एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल है तो ही वो एग्रीमेंट क्या बनेगा, बोलो. ओनली इन दैट केस द एग्रीमेंट इज गोइंग टू बिकम द कॉन्ट्रैक्ट. अगर एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल है तो ही एग्रीमेंट क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. नाउ ऑन द अदर साइड देखो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या बोल रही है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट. ध्यान में आ रहा है आपको? इसका मतलब हमें इस पर्टिकुलर डिस्कशन से एक सेंटेंस भी मिलता है, क्योंकि सेक्शन 2H कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. इसका मतलब एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्रीमेंट. हर कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरी पहले क्या होगा, बोलो, एग्रीमेंट होगा. और अगर वो एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है तो वो एग्रीमेंट क्या बनेगा, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. इसका मतलब खुद 2H की डेफिनेशन क्या बताती है हमें कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है. Every contract is an agreement, but not necessary कि every agreement will become the contract. But जरूरी नहीं है कि हर agreement क्या होगा, बोलो, contract होगा. Now ऐसे क्यों? अगर agreement कोर्ट में enforceable ही नहीं है तो वो agreement contract बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी definition वापस क्या बता रही है, section 2H of the Indian Contract Act says that contract is an agreement enforceable by law. Now you will have the question in your mind कि एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या है, जिसको लॉ एनफोर्स करता है, जिसको लॉ कोर्ट में एक्सेप्ट करता है एज ए लिटिगेशन. अगर वो एग्रीमेंट ब्रीच हो जाता है तो अगर उस एग्रीमेंट के ब्रीच होने पे हम लोग कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हैं तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है. और अगर वो एग्रीमेंट हम कोर्ट में ब्रीच होने पे जाके सूट फाइल नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है.
तो आपको एक सिंपल भाषा में बताओ, अगर एग्रीमेंट ब्रीच हो गया तो एक्शन ले सकते हैं, तो हाँ अगर एक्शन ले सकते हैं तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, और एग्रीमेंट के ब्रीच होने पे एक्शन नहीं ले सकते तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। हाँ, सो अगेन देखो, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, क्योंकि अगर वो एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल ही नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। अगर एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के जो सारे इसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के वो नहीं है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, एग्रीमेंट स्टेज पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल है, हाँ, उसको अगर एग्रीमेंट के ब्रीच होने पे हम कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं, तो वो एग्रीमेंट कोर्ट में क्या बोलो एनफोर्सेबल है, एंड देयरफॉर एग्रीमेंट विल बिकम द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट टू मेक अ क्लियर to this all confusion actually which we are discussing, I will give you two plain examples, and from that two plain examples you will immediately come to know what is agreement, what is contract, and what is meant by the word enforceable by law. Okay, so I'll share the screen with all of you and we will take two examples, so that you will become more clear with what we are discussing. Okay, so as I was telling you that our module itself says section 2H जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, section 2H किसको डिफाइन करता है बोलो, section 2H defines this particular concept of the contract, and what is the definition of the word contract given in section 2H of the Indian Contract Act? You can see this definition. Contract is an agreement. Contract क्या बोलो, contract एक agreement है, हाँ, which is enforceable by law. Contract क्या है, contract is an एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है बोलो, two essentials are required, and what are the two essential elements? Number one, there must be first of all agreement, and number two, agreement must be enforceable by law. पहले agreement चाहिए और वो agreement क्या होना चाहिए बोलो, enforceable by law होना चाहिए, तभी क्या होगा वहां पे contract create होगा। हाँ, and as already told you, to understand this particular three words, okay, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ, हम लोग क्या कर रहे हैं, दो एग्जांपल्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हाँ, लेट्स टेक टू एग्जांपल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सी नाउ दिस इज सपोज मी, हाँ, दिस इज मी एंड आई वांट टू परचेस अ टेलीविजन सेट। मुझे क्या करना था, टेलीविजन सेट खरीदना था। हाँ, वो टेलीविजन सेट जो मुझे खरीदना है, I went on to the Amazon website. मैं Amazon के वेबसाइट पे क्या हो गई, वहां पे चली गई। हाँ, and I saw the different brands of the television set on the website of the Amazon. And after going through the website of Amazon, I actually like one television set. मुझे एक टेलीविजन सेट उसमें से क्या हो गया वहां पे पसंद आ गया, एक वाला टेलीविजन सेट मुझे क्या हो गया पसंद आ गया, and I ordered on Amazon दिस टेलीविजन सेट। मैंने टेलीविजन सेट पसंद किया, ऐड टू कार्ट कर दिया, उसका पेमेंट कर दिया, एंड आई ऑर्डर्ड टेलीविजन सेट फ्रॉम द अमेजोन। हाँ, अमेजोन पे मैंने इवन उसका प्री पेमेंट भी कर दिया था, मतलब कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया मैंने, कार्ड पेमेंट भी मैंने क्या कर दिया वहां पे कर दिया, और इवन कार्ड पेमेंट कर दिया था या नहीं कर दिया था वो मैटर नहीं करता है, इवन मैंने ऑर्डर कर दिया कैश ऑन डिलीवरी का तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस एग्जांपल में। बट इन माय एग्जांपल आई ऑर्डर्ड द टेलीविजन सेट फ्रॉम द अमेजोन। अमेजोन से मैंने क्या किया, वहां पर टेलीविजन सेट का ऑर्डर किया एंड उसका पेमेंट भी मैंने कर दिया, तो ये टीवी सेट मैंने क्या किया था, ऑर्डर किया हुआ था। हाँ, बट नाउ व्हाट हैपन, सी ये टेलीविजन सेट मुझे अमेजोन ने डिलीवरी नहीं किया। Amazon did not deliver this particular television set to me. Huh? Now, the question mark in this particular example is that one. The question mark in this particular example is that one. Can I take action on the Amazon? Can this particular agreement which is made between me and Amazon, how an agreement was created? Remember ना, मैंने add to cart कर दिया, इसका मतलब मैंने क्या कर दी बोलो, वहां पे ऑफर कर दिया अमेजन को कि बाबा आई वांट टू परचेस दिस पर्टिकुलर टेलीविजन सेट, एंड अमेजन ने मुझसे ऑर्डर रिसीव कर ली, मतलब अमेजन ने क्या दे दिया बोलो, एक्सेप्टेंस दे दिया। तो हम लोगों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, वहां पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हम लोगों के बीच में क्रिएट हो गया, और मैंने पेमेंट भी कर दिया, बट अमेजन ने मुझे टेलीविजन सेट क्या किया बोलो, यहाँ पे डिलीवरी नहीं किया। हाँ, तो क्या मैं अमेजोन पे
एक्शन ले सकते हो, कैन आई टेक अ एक्शन, लीगल एक्शन ऑन अमेजोन, can I file the suit in the court of law against Amazon, whether this agreement is enforceable by law, which is created between me and Amazon. Question number 1, I'll keep this question alive. We will take second example, okay, and then actually we will discuss on this particular point. Example number 1 पूरा आप सबके ध्यान में आ गया. Now we'll enter into the example number 2. Example number 2 पे हम लोग आते हैं. Okay, see what happened. My little brother, even दिखने के लिए ये बड़ा दिख रहा है, but है छोटा समझो, height अच्छी खासी है. This is sister, suppose me myself, हाँ, और my little brother who is actually giving CA foundation exam. हाँ, मैं हूँ ये एक मेरा छोटा भाई है और ये क्या कर रहा है, सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे रहा है. हाँ, अब ना मैंने अपने भाई को बोला कि हे भाई, इफ यू गॉट मोर देन good marks, or if you got the good marks in the CA foundation examination and you cleared the CA foundation examination, I will give you a car. मैंने उसको क्या प्रॉमिस किया, बोलो हे भाई, इफ यू क्लियर्ड योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन, आई विल गिव यू अ कार, मैं आपको क्या दे दूंगी, कार दे दूंगी. हाँ, तो ये ऐसे ही मैंने सोशल वाला प्रॉमिस अपने भाई को क्या किया था, वहां पे कर दिया था. हाँ, नाउ माय ब्रदर सेड ओके, आई विल 100% ट्राई एंड आई विल एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स. ओके, तो मैंने उसको ऑफर दे दी कि अगर आप सीए क्लियर होते हो फाउंडेशन तो मैं आपको कार दे दूंगी वहां पे. और उसने बोला कि यस, आई विल क्लियर द सीए फाउंडेशन एग्जाम एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर गिफ्ट. ओके, तो ये ओरल ट्रांजैक्शन मेरे और मेरे भाई के बीच में वहां पे हुआ. मैंने ऑफर दिया, उसने हाँ बोल दिया. हाँ, एंड फॉर उसके फॉर्चुनेटली he cleared the CA foundation examination with a very good marks. काफी अच्छे मार्क्स से उसका सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन क्या हो गया, बोलो क्लियर हो गया. एंड नाउ ही इज आस्किंग द कार टू मी, ही इज फ्रीक्वेंटली आस्किंग द कार टू मी कि आपने तो प्रॉमिस किया था कि मैं सीए फाउंडेशन क्लियर होता हूँ तो आप मुझे कार दोगे, बट अब मेरे पास तो एज सच मैंने उसको बोल दिया, अरे कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही बोला था आपको कि मैं आपको सीए फाउंडेशन क्लियर होने पे कार दे दूंगी, जस्ट टू मोटिवेट यू फॉर योर पढ़ाई एंड योर स्टडीज एंड ऑल दैट एक्सेट्रा. हाँ, मैं आपको कार कोई देने वाली नहीं हूँ, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था. ऐसे मैंने like sister told to the brother like this. Okay, now the question mark is that in this particular case sister ने ये जो breach of agreement किया हुआ है यहाँ पे, इस breach of agreement के लिए can this brother take action in the court of law for not giving the car to the brother? क्या ये भाई अपने सिस्टर पे सूट फाइल कर सकता है? क्या ये एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल है? क्या वो कोर्ट में जाके मुझ पे मेरा भाई सूट फाइल कर सकता है कि आपने प्रॉमिस किया और आपने कार तो मुझे दी ही नहीं, ऐसे वो वहां पे सूट फाइल कर सकता है क्या? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड एग्जांपल. ओके, तो मैंने आपके सामने दो एग्जांपल रखे. नंबर 1 एग्जांपल, I purchased a television set from the Amazon, which Amazon didn't deliver. And number 2, I promised my brother if he cleared CA examination, I will give him car, which I have not given to him. हाँ, तो दोनों में एग्रीमेंट है, दोनों ब्रीच हुए हैं. नाउ दोनों में से कौन से केस में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ है और कौन से केस में नहीं है, या दोनों में एनफोर्सेबल है या दोनों में एनफोर्सेबल नहीं है? हाँ, what do you all think about this particular two examples? All right, so answer in this particular two example is that one. क्या आंसर आ जाएगा? देखो कि in the example number 1, that was a proper legal contract with all the essential elements of valid contract, like offer was there, acceptance was there. Amazon मुझे टीवी दे रहा है और मैं Amazon को टीवी के पैसे दे चुकी हूँ, इसका मतलब कंसिडरेशन भी है. मेरा एज 18 कंप्लीट है, अमेजोन तो एक प्रॉपर ब्रांड कंपनी है, इसका मतलब दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? सो ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर देयर इन दिस एग्जांपल. इस वाले एग्जांपल में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसलिए yes, I can take action against the Amazon for not delivering that TV to me. This agreement is enforceable by law and therefore it is considered as a contract. वो जो दो चीजें ना, agreement
that I put into the cart the television set, that is I made an offer. Amazon accepted the order, means Amazon gave the acceptance. Offer plus acceptance, agreement is created, and if this agreement is broken, then I can go into the court of law. That means it is enforceable in the court of law. Therefore, it is considered as a contract. So both the essential things, okay, agreement plus enforceability by law is present in this particular example, and therefore this first example is an example of the contract. This is agreement enforceable by law, and therefore it is considered as a contract. Okay, but in the second example, what was there? See, in the second example, it was not a legal contract. It was just a social promise made by a sister to a brother. And इसमें missing part क्या था पता है आपको? Okay, I am 18 complete, my brother is 18 complete, and I'm giving a proper lawful transaction here. But still, ये जो particular point है ना, ये हमने जो देखा यहाँ पे ना missing point क्या है पता है आपको? इन दोनों के बीच में, brother sister के बीच में ना, वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है. हाँ, इनका कोई ऐसे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था. ये एक कॉमन सोशल एग्रीमेंट था. हाँ, एंड वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रिएटिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या पता है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वहां पे होना चाहिए. और सेकेंड रीजन, मैं अपने ब्रदर को प्रॉमिस कर रही हूँ कि आई विल गिव यू कार. हाँ, उसके बदले में ब्रदर मुझे कुछ दे रहा है क्या? नो, ही इज नॉट गिविंग एनीथिंग टू मी, राइट? इनफैक्ट वो जो सीए फाउंडेशन कंप्लीट करेगा वो खुद के लिए करेगा ना, तो उसका बेनिफिट उसको खुद को ही वहां पे. सो वेदर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉमिस ऑफ गिविंग हिम अ कार, ही इज गिविंग एनीथिंग टू मी? द आंसर इज अगेन नो, ही इज नॉट गिविंग एनीथिंग टू मी, राइट? सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारा वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वो भी मिसिंग है. एंड साथ में another one of the important essential element of valid contract है consideration. हाँ, consideration मतलब मुबदला, something in return. I'm teaching you, you're paying me fee. That we both have the consideration for making a valid contract, right? तो यहाँ पे when brother को sister promise करी that she will give him a car, तो वहाँ पे brother कुछ in return दे रहा है क्या sister को, खुद को? वहाँ पे नहीं. तो what is missing there? Consideration is also missing. So intention to create legal relationship and consideration, ये दो essential element of valid contract यहाँ पे है नहीं. ये एक general social agreement है, याद रखना. हाँ, this is just a social agreement. Therefore, it is not enforceable in the court of a law, and therefore ये only कौन से stage पे रहेगा बताओ मुझे? Agreement stage पे रहेगा. हाँ, this is not going to convert into contract. किसमें convert नहीं होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. व्हाई इट्स नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो इसमें पूरे के पूरे नहीं है. 2 points are missing. Intention to create legal relationship, consideration is missing. It is just a social agreement, it's not a legal contract, and therefore यहाँ पे only agreement तो है, but वो agreement enforceable by law नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. गॉट द पॉइंट? सो वी विल मूव टू आवर मॉड्यूल अगेन. After completing this particular 2 example, you can understand many things, okay, about contract agreement. The term contract is defined in which one section आपको पता है? Section 2H of Indian Contract Act में defined है. According to definition, what is the definition of term contract? Contract is an agreement enforceable by law. Contract क्या बोलो? Agreement enforceable by law. If we divide the definition, we found that this definition is consisted of the 2 points, agreement plus enforceability by law. दो चाहिए तभी क्या बनेगा बोलो? वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. हाँ, नाउ एक जनरल डेफिनेशन, ये जनरल मीनिंग में हमने वर्ड एग्रीमेंट को स्टडी किया, राइट? लेकिन अब हमें एग्रीमेंट की एक प्रॉपर लीगल डेफिनेशन क्या करनी है, डिस्कस करनी है. ओके, एंड प्रॉपर लीगल डेफिनेशन ऑफ द टर्म एग्रीमेंट इज गिवन इन सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एग्रीमेंट की प्रॉपर लीगल डेफिनेशन जो दी गई है वो किस में दी गई है बोलो? सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन की गई है. हाँ, नाउ देखो, बिफोर गोइंग इनटू द डेफिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के डेफिनेशन में जाने के पहले हाँ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ वापस. हाँ, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे? एग्रीमेंट के डेफिनेशन में जाएंगे. हाँ, नाउ बिफोर गोइंग इनटू द एग्जांपल,
I'll tell you one sentence. Example के अंदर भी जाने के पहले मैं आपको एक sentence क्या करती हूँ यहाँ पे बताती हूँ. हाँ, what is that sentence? See, जब भी हम ना कोई एग्रीमेंट करते हैं, जब भी हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में, हाँ, कोई सिंगल प्रॉमिस होता है, या कभी कभी ऐसे हो सकता है कि एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में मोर देन वन प्रोमिसेस है. जैसे कि ना अमेजोन को छोड़ दो, I purchased a television set from a local electronic shop. मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एक टेलीविजन सेट क्या किया, खरीदा वहां पे. हाँ, एंड ना दो एग्जांपल लेते हैं. इन एग्जांपल नंबर 1, उसको कोई वारंटी या कोई अदर फैसिलिटी या कोई अदर प्रॉमिस कुछ भी नहीं था. हाँ, उस ट्रांजैक्शन में मैंने टेलीविजन सेट खरीदा. ही टोल्ड मी द प्राइस 16,000 रुपीज. आई पेड हिम द प्राइस ऑफ 16,000 रुपीज. तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो, मैंने एक सिंगल प्रॉमिस दिया, राइट? उसके लिए मैंने उसको एक सिंगल कंसिडरेशन दिया. हाँ, he gave me the television set, I gave him 16,000 rupees. तो मैंने क्या किया बोलो, वहां पे एक सिंगल प्रॉमिस दिया, ओनली वन सिंगल प्रॉमिस वहां पे क्या किया मैंने वहां पे दिया. हाँ, बट इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करके बात करें. हाँ, मैंने हमारे एक लोकल टेलीविजन शॉप से टीवी खरीदा जिसकी प्राइस उसने मुझे क्या बताई बोलो, ही टोल्ड मी द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर टीवी रुपीज, उसने 16,000 बताई. मैंने बोला कि ठीक है, आई एग्री विद 16,000. हाँ, फिर ना उसने मुझे और एक ऑफर की वहां पे कि देखो, अगर अगले 1 साल तक मैं आपके घर आके रिपेयरिंग करवा के दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए, लेकिन आपको ना क्या करना पड़ेगा, 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. तो उसने मुझे और एक प्रॉमिस दिया ना कि नेक्स्ट पूरा ईयर वो क्या करेगा बोलो, वहां पे मुझे घर पे क्या करेगा, पूरी फ्री सर्विस वहां पे प्रोवाइड करेगा. किस चीज के लिए फ्री सर्विस प्रोवाइड करेगा, रिपेयरिंग के लिए पूरी फ्री सर्विस मुझे क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा. हाँ, मैं एग्री, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने वो भी प्रॉमिस एक्सेप्ट किया. तो मैंने उसको उस टेलीविजन सेट के पैसे कितने दिए बोलो, 17,000 रुपीज मैंने उस टेलीविजन सेट के उसको दे दिया. वहां पे ध्यान में रहे आपको. तो व्हेन आई गिव 17,000, वहां पे हमने ना सेट ऑफ प्रोमिसेस किए ना, आया ध्यान में, हमने एक सिंगल प्रॉमिस नहीं किया, 2 promises हो गए. One, he is going to deliver me the television set. I'm going to pay him rupees 16,000. And another, I'm going to pay him extra 1,000, and he's going to give me the repairing of a television in a home service for next 1 year. मतलब मैंने यहाँ पे सेकेंड वाले एग्जाम्पल में क्या किया बोलो, सेट ऑफ प्रोमिसेस किए. हाँ, तो जब हम एग्रीमेंट करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि देयर विल बी ऑलवेज अ सिंगल प्रॉमिस. हाँ, there may be sometime more than 1, 2, 3 promises be there in the agreement. एक से ज्यादा भी promises क्या हो सकते बोलो, agreement में वहां पे हो सकते. got the point? Now जब हम एक से ज्यादा promises करते हैं ना, तो additional promise के लिए additional क्या देना के लिए रेडी हो जाता है बोलो, consideration. क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको, तो कंसिडरेशन तो आपको देना ही. ऑफकोर्स इसको एक्सेप्शन है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए तो जनरल रूल में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा बोलो, वहां पे आपको उसके लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन तो देना ही पड़ेगा. हाँ, तो प्रॉमिस बढ़ा, उसके साथ कंसिडरेशन भी क्या हो जाएगा, वहां पे बढ़ जाएगा. तो 2 things you keep in mind when we make an agreement. It's not necessary कि every time there will be only single promise. हाँ, there may be a set of promises. हाँ, और देयर में भी है सिंगल प्रॉमिस. हाँ, लेकिन जैसे ही प्रॉमिस बढ़ा उसके लिए कंसिडरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ओके, नाउ लेट्स टेक द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट. The term agreement has been defined in section, कौन से सेक्शन में डिफाइन है बोलो, सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टर्म एग्रीमेंट? सी, एवरी प्रॉमिस, मतलब सिंगल था, I'm going to purchase the television set, going to pay 16,000 rupees. Every promise or every set of promises means sometimes there may be a more than one promise in the agreement. हाँ, जो एक दूसरे के लिए क्या create करता है, consideration. Forming the consideration for each other is called as the agreement. इसको क्या बोला जाता है बोलो, agreement बोला जाता है. Got the point? सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है. लॉ के डेफिनेशंस को लर्न करने का फंडा यही होता है कि आप उन डेफिनेशंस को तोड़ो, डिवाइड करो और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके लर्न करो. मोस्ट प्रोबेबली जब तक मेरा लॉ पढ़ा के खत्म होता है तब तक ये सारे डेफिनेशंस आपको बाय माउथ लर्न हो चुके होते हैं, क्योंकि हम उसको बार बार रिपीट करते हैं. ओके, एग्रीमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है, 2E में दी गई है. And what is the definition? Every promise and set of promises. Every promise and
एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन क्रिएट करते हैं, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज अ एग्रीमेंट. उसको हम क्या बुलाते हैं बोलो? इट इज कॉल्ड एज अ एग्रीमेंट. गॉट द पॉइंट? What is the meaning of word contract? Contract is an agreement which is enforceable by law. Then we need to understand what is meant by the word agreement, right? Now, what is meant by the word agreement given in section 2E of Indian Contract Act? Agreement means every promise or every set of promises which are forming the consideration for each other is considered as a agreement. हाँ, अभी देखो आपको agreement के definition में कौन सा नया वर्ड मिला यहाँ पे? प्रॉमिस. एग्रीमेंट के डेफिनेशन में आपको कौन सा नया वर्ड मिला बोलो? वर्ड प्रॉमिस मिला आपको. तो हमें आपको नेक्स्ट डेफिनेशन किस चीज की देखनी पड़ेगी बोलो? वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉमिस. जो अगली डेफिनेशन है वो डेफिनेशन सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है. और 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसको डिफाइन करता है? It defines the term promise. Word promise को क्या करता है? वो define करता है. हाँ. Now I will give you again one example, okay? And then we will went into the definition of the promise. Huh? We'll just take one example for understanding what is meant by this particular word promise. See, I want to purchase a computer. मुझे computer खरीदना था. हाँ. And from somewhere I have come to know that Mr. A want to sell his computer. ए को अपना कंप्यूटर बेचना है. हाँ, मुझे पता चला. आई आस्क्ड ए, वुड यू लाइक टू सेल योर कंप्यूटर? मैंने ए को क्या बोला? वुड यू लाइक टू सेल योर कंप्यूटर. मतलब मैंने ए को क्या बोला बोलो? मुझे बता. ऑफर की कि वुड यू लाइक टू सेल योर कंप्यूटर. हाँ, ए ने मुझे हाँ बोल दिया. मतलब अपनी जो असेंट थी ना वो उसने मुझे सिग्निफाई कर दी कि यस आई वांट टू सेल माय कंप्यूटर फॉर ₹10,000. हाँ, ध्यान आपको, मतलब ए ने मुझे क्या किया? अपनी असेंट सिग्निफाई कर दी. हाँ, तो यहाँ पे मैंने ए को बोला कि आप मुझे अपना कंप्यूटर 10,000 को बेचोगे क्या? ऑफर कर दी ना. मुझे ए ने बोला यस आई विल सेल यू माय कंप्यूटर फॉर ₹10,000. मतलब उसने अपना हाँ, अपनी असेंट मुझे सिग्निफाई कर दी. इसका मतलब बी ने, वहां पे ए ने क्या कर दिया बोलो? मुझे प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है मैं आपको अपना कंप्यूटर बेच रहा हूँ. एक बार प्रॉमिस क्या हो गया? वहां पे प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया कि क्या बन जाता है बोलो? प्रॉमिस बन जाता है. आई आस्क्ड ए, विल यू सेल योर कंप्यूटर टू मी फॉर ₹10,000. आई मेड अ प्रपोजल टू ए एंड ए टोल्ड मी हिज असेंट. हाँ, ही सिग्निफाई मी इज हाँ. उसने उसका हाँ मुझे सिग्निफाई कर दिया. इसका मतलब उसने प्रपोजल को क्या दे दिया बोलो? एक्सेप्टेंस दे दिया. एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन भी सेक्शन 2B में ही आती है और प्रॉमिस की डेफिनेशन भी सेक्शन 2B में ही आती है. क्योंकि ऐसे बोलते कि एक्सेप्टेंस दे दिया मतलब ही क्या दे दिया बोलो? प्रॉमिस दे दिया. हाँ, लेट्स सी. व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, मींस कौन आ गया बोलो? हमारे वाले एग्जांपल में ए. क्योंकि मैंने ए को प्रपोजल किया था ना कि आप अपना कंप्यूटर मुझे 10,000 में बेचोगे क्या? तो the person to whom the proposal is made, the person to whom the proposal is made, पहला हिस्सा Mr. A signifies his assent there to, उसने अपनी हाँ क्या कर दी? बोल दी मुझे yes I would like to sell you my computer for ₹10,000. The proposal is said to be accepted. proposal क्या हो गया बोलो? accept हो गया. and proposal when accepted becomes the promise. simple. proposal जैसे ही accept हो गया इसका मतलब उसने मुझे एक तरह से क्या दे दिया बोलो? वहां पे उसने एक तरह से मुझे प्रॉमिस दे दिया. आ रहा है ध्यान में आपको? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड क्या बन गया बोलो? वहां पे इट बिकम्स द प्रॉमिस. वो वहां पे इमीडिएटली क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया. हाँ, इसका मतलब फ्रॉम द डेफिनेशन some points we come to know. When the person to whom the proposal is made, ध्यान में आ रहा है? when the person to whom the proposal is made मतलब हमारे एग्जांपल वाला कौन? A signifies his assent on the proposal made to him. A ने बोला हाँ I will sell you my computer for ₹10,000 to you. The proposal is said to be accepted. proposal क्या हो गया बोलो? accept हो गया. and proposal जैसे ही accept हो गया वो क्या बन गया बोलो? वहां पे it becomes the promise. Thus we can say agreement is a result of the proposal by one party. I asked A, would you like to sell your computer to me for 10,000? And the other party gave an acceptance. A said, yes, I will give you my computer to you for ₹10,000. With mutual consideration.
मेरा कंसिडरेशन क्या है बोलो, उसको मैं 10,000 रुपए दे रही हूँ, वो मुझे कंप्यूटर दे रहा है, यहाँ पे क्या बन गया बोलो, प्रॉमिस बन गया। सो व्हाट द पॉइंट, और एग्रीमेंट मतलब क्या हो जाएगा बोलो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज